फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ और जो वार डिक्लेयर किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उस वॉर में कैसे कॉमन पीपल्स और इनलाइटेंड हुए और कैसे वो अपनी पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करना शुरू किया इक्वल टू एक्टिव सिटीजन्स। तो उस टॉपिक को हम आगे फर्दर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज आई एक्सप्लेनिंग in the end of the video just published lastly, that there was beginning of many political clubs, and in the beginning of the political clubs, one of the political club which became most popular was Jacobin clubs, right? So now there is a question in front of us that why Jacobin clubs are just becoming so popular. Actual reason of this popularity of this club was the members from the lower class, the members from the unwanted class of the people, or from the members from the weaker section, right? कहने का मतलब इस पॉलिटिकल क्लब में, ये जैकोबिन्स क्लब में जो सारे मेंबर्स जो थे वो काफ़ी वीकर सेक्शन से थे, जो थर्ड स्टेट के भी सबसे निचले कैटेगरीज में आते थे, जैसे कि शू मेकर हो, पीजेंट्स हो, जैसे लैंडलेस वर्कर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। ऐसे सारे लोग इसमें पॉपुलर हुए क्योंकि ये सारे लोग भी एक्टिव सिटीजन्स की तरह पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, ये भी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेंट्स होना चाहते थे। इस कारण से ये सारे फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में ये पॉलिटिकल ग्रुप, ये पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन्स क्लब काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जैकोबिन्स क्लब का नाम जैकोबिन्स क्यों पड़ा। Jacobins Club got its name from Convent of Saint Jacobs in Paris। मतलब फ्रांस में जो चर्च होते थे उनको कन्वेंट कहा जाता था, और उसी कन्वेंट के जो एक मतलब फादर थे सेंट जैकब, उन्हीं के नाम पे इस पॉलिटिकल ग्रुप का नाम, इस पॉलिटिकल क्लब का नाम जैकोबिन्स क्लब पड़ा, जिसके मेंबर्स वीकर सेक्शंस के पीपल थे। As it is written here, members from less prosperous section of the societies just became the member of this political group, and this political group and this Jacobins club was just formed by and led by important name मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये नाम काफ़ी पॉपुलर है और आने वाले वीडियोज में आप काफ़ी डिटेल्स में पढ़ोगे। और ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो फ्रांस में एक नई तरह की रूलिंग की स्टार्ट की थी, जिसको कि राइन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। इसके नाम से टेररिस्ट वर्ड इसी टेरर से आया हुआ है। इसके नाम का रूलिंग नहीं बल्कि इसका पीरियड जो रूलिंग का था वो टेरर पीरियड के रूप में जाना जाता है। आगे उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखें कि ये जो जैकोबिन्स क्लब होते थे, के जो लोग होते थे, इनका एक अलग ड्रेस कोड था। ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहना करते थे। मतलब ट्राउजर जो होता था उसमें ये समझिए ट्राउजर में लंबे ऐसे ऐसे लाइन होते थे इसमें। ठीक है, तो और ये काफ़ी मतलब फैला हुआ होता था। जैसे कुछ मूवी में अमिताभ बच्चन को देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी फैला हुआ नीचे से पैंट पहनता है। ठीक है, उसी तरह के काफ़ी फैले हुए लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स ये पहनते थे। ठीक है, दूसरी बात, और ये पुरुष जो होते थे वो रेड कैप पहनते थे। रेड कैप लिबर्टी का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंसी का सिंबल है।
एक्चुअली फ्रांस में रेड कैप जो है वहाँ की लिबर्टी का आइडेंटिफिकेशन है, सिंबल है, इसलिए जो मैन होते थे वो क्या होते थे, रेड कैप पहनते थे। और महिलाओं को तो वोट किसी तरह का राइट अभी तक नहीं मिला था। एंड इवन द पॉलिटिकल पार्टी जैकोबिन्स क्लब वाज नॉट गोइंग टू गिव एनी टाइप ऑफ राइट्स, मीन्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दे आर इक्वल टू द मेल, means having equal right to male and female are not ideology of the Jacobin clubs, right? So these people just want wearing long strip trousers and they were also known as sans culottes. अब ये sans culottes का मतलब क्या है? sans culottes का मतलब है those without knee breeches। मतलब अगर आप फ्रांस के अर्लियर रूलर्स या क्लर्गी या नॉवेल्स के पीपल्स की बात करो तो आप देखोगे कि वो काफ़ी अपने मतलब पाँव में काफ़ी ऊपर तक, ठीक है, शूज पहनते थे और वो काफ़ी जो होता था घुटने तक का क्या होता था, घुटने तक नी तक वो क्या होता था, पैक्ड होता था, काफ़ी बोल्ड लगता था। और उन लोगों से अलग दिखने के लिए ये लॉन्ग स्ट्रिप पैंट पहनते थे। मीन्स दोज पीपल्स हु डू नॉट वियर ब्रीचेज, ठीक है, और विदाउट नी ब्रीचेज आर जस्ट कॉल्ड sans culottes, and the peoples of or members of the Jacobins club just called sans culottes because they wear long strip trouser, those without knee breeches, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से जैकोबिन्स क्लब जो था वो पूरे फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर हुआ। अलग अलग फ्रांस के रीजन्स में बहुत सारे मतलब जैकोबिन्स क्लब का फॉर्मेशन हुआ। और जिस एरिया में जैकोबिन्स क्लब इस तरह का ग्रुप बना वहाँ के वीकर सेक्शंस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब उसके मेंबर्स बन गए। एक तरह से देखा जाए तो नेशनल असेंबली के अगेंस्ट करने के लिए पूरे फ्रांस में एक स्ट्रेटजी तैयार हो रहा था, और उस स्ट्रेटजी को तैयार करने वाला कौन था, तो जैकोबिन्स क्लब। और जैकोबिन्स क्लब किसके द्वारा रन हो रहा था, तो रॉबर्सपियरे। तो रॉबर्सपियरे एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहा था नेशनल असेंबली को के अगेंस्ट में। या तो नेशनल असेंबली उसको मतलब वीकर सेक्शंस को भी पैसिव सिटीजन से एक्टिव सिटीजन्स में कैटेगराइज कर दे, उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे, या एक तरह से उनको अगेंस्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी ड्यूरेशंस में धीरे धीरे डे बाय डे स्लोली बट ग्रेजुअली दिस जैकोबिन्स क्लब जस्ट बिकेम सो मच पॉपुलर इन फ्रांस। एट द सेम टाइम देयर इज एन इंसिडेंट जस्ट हैपेंड इन फ्रांस which is known as summer of 1792, right? 1792 के समर सीजन्स की अगर बात करें तो एक घटना घटता है क्या कि द पीपल्स ऑफ पेरिस वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड। मीन्स समर 1792 में किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा सही ढंग से नहीं हुआ, और प्रोडक्टिविटी सही ढंग से अनाज का नहीं हुआ, जिसके कारण अनाज के लिए लोग तरसने लगे। अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जितना डिमांड था उस डिमांड के रिस्पेक्ट में सप्लाई बहुत कम आने लगा। और निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि वेन एवर जस्ट डिमांड इंक्रीजेज, राइट, when demand increases and supply is not happen, obviously the price of the goods and commodity be increased। तो जब डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा था, रिजल्टली क्या हुआ कि फूड प्राइसेज या फूड आइटम्स का प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और इसके लिए जिम्मेवार जो है वो कॉमन पीपल्स ने किसको माना, नेशनल असेंबली को माना, ठीक है, नेशनल असेंबली को माना। और तब तक ये देखो कि अभी तक जो लुइस 16 था, लुइस 16 अभी तक ये देखिए मतलब यूजलेस हो गया था, एक रूलर्स के रूप में नहीं, कंप्लीट पपेट्स के रूप में गौन सा हो गया था। लेकिन नेशनल असेंबली जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो जैकोबिन्स क्लब का जो है ये मतलब जैकोबिन्स
क्लब का ये स्टेप था। और यूँ देखें कि ये घटना होने के बाद, प्राइस राइज करने के बाद, जैकोबिन्स क्लब ने इसको और हवा दिया, लोगों को और रिवोल्ट के लिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काने का काम किया। रिजल्टली क्या हुआ, रिवोल्ट हैपेंड एंड रिवोल्ट हैपेंड बाय देम अंडर जैकोबिन्स क्लब एंड गॉट सक्सीड। और इस प्राइस इंक्रीज के अगेंस्ट में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद जैकोबिन्स क्लब को काफ़ी सफलता मिली। कॉमन पीपल्स जो है वो जो है नेशनल असेंबली को सस्पेंड करने में कामयाब हो गया। और इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रांस जो है, फ्रांस में जो अभी पार्शियल रिपब्लिक था, नेशनल असेंबली भी अब खत्म हो चुका था। अब देखोगे कि कैसे उसके जगह पे अब जैकोबिन्स क्लब की गवर्नमेंट आती है। नेशनल असेंबली के जगह पे अब क्या होता है, रॉबर्सपियरे, ये मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे जो जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, फाउंडर था, उसने क्या किया, उसको रूलर्स फ्रांस का बनाया गया। और उसके रूलिंग के साथ ही ये देखा जाए, वो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही ये रूलिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। अब रॉबर्सपियरे जो है, अब रॉबर्सपियरे ने क्या किया, फ्रांस जब रिपब्लिक हुआ तो रॉबर्सपियरे ने आने के बाद सबसे पहला एक पॉजिटिव वर्क किया कि सभी मैन, वुमेन को नहीं, याद रखना है, ओनली मैन either 21 years or more than 21 years will be given the voting rights। 21 वर्ष से और 21 वर्ष से ज्यादा के लोगों को वोटिंग राइट्स रॉबर्सपियरे ने प्रोवाइड कर दिया। बिकॉज ऑन दिस इशू द वीकर सेक्शन जस्ट पार्टिसिपेटिंग एंड जस्ट बिकमिंग द मेंबर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब, राइट। तो यूनिवर्सल ये वोटिंग राइट्स जो मेल को दिया गया था, इस राइट्स के साथ ही मतलब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक नेशंस का फॉर्म हो गया। फ्रांस रिपब्लिक नेशंस के रूप में अपने आप को डिक्लेयर कर लिया। मतलब कि अब वहां पर कोई भी जो है हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगा। अब राजा का बेटा या रूलर का बेटा फिर रूलर नहीं होगा। मीन्स इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग्स के माध्यम से न्यू रूलर्स was just going to be elected, right? And what happened at the place of National Assembly, right? At the place of National Assembly, its name was changed convention। चूंकि convent वर्ड से, convent से जैकोबिन्स का फॉर्मेशन हुआ था, जैकोबिन्स क्लब का हुआ था, इसलिए जैकोबिन्स क्लब ने नेशनल असेंबली का नाम क्या रख दिया, कन्वेंशन रख दिया, राइट। अब आगे देखते हैं कि लुई 16 को क्या होता है। रॉबर्सपियरे आने के बाद ही जो सबसे पहले जो कुछ राइट्स देने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क किया वो ये किया कि लुई 16 को ख़त्म करने के बारे में सोचा। और उसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से केस चलाया गया। कन्वेंशंस के आरोप के बाद उसका केस हुआ और उस केस में उसको गिल्टी पाया गया और अगेंस्ट द चार्ज ऑफ ट्रीजन्स, ठीक है, देशद्रोह के, ठीक है, देशद्रोह के गुनाह के रूप में उसे सजा के रूप में सेंटेंस टू डेथ दिया गया। मतलब मौत की सजा दी गई, ठीक है। और आपको शायद आप आगे पढ़ोगे कि उसकी मौत देने का भी तरीका कुछ अलग था, राइट। अब सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा जब दी गई, शायद 21 जनवरी 1793, 92 में आप देखोगे कि 92 में किस समर में ये हुआ। उसके बाद रिवोल्ट हुई। रिवोल्ट के बाद जैकोबिन्स क्लब पावर में आया और जैकोबिन्स क्लब भी जो है नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके क्या रख दिया, कन्वेंशन रख दिया। उसके बाद पार्लियामेंट, एज ए पार्लियामेंट जो कन्वेंशन था उसने लुई 16 को मतलब के ऊपर केस चलवाया और केस में उसे दोषी पाया गया। देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चला जिससे कि उसे मौत की सजा दी गई। और लास्टली ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज हैंग्ड, ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। और राइट, तो इस प्रकार से लुई 16 को क्या कर किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी वाइफ
मैरी एंटोनिएट को भी फांसी की सजा दी जाती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि फ्रांस में मोनार्कियल की एंडिंग हो गई और रिपब्लिक रूलिंग की स्टार्टिंग हो गई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रॉबर्सपियरे जो कि एक फ्रांस को एक रिपब्लिक रूलिंग दिया था, ठीक है, बहुत सारे राइट्स उसने दिए, कॉमन पीपल्स को उसने वोटिंग राइट्स दिया, सारे मेल को 21 ईयर्स एंड मोर विल बी गिवन द वोटिंग राइट्स। लेकिन उसकी रूलिंग इतना आसान नहीं था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और क्या कुछ था आप देखोगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे फर्दर टॉपिक लेके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बट डोंट फॉरगेट टू like and subscribe. And apart from this, I think you are just note down each and every topic properly. Thank you, have a nice day.